और खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से बता दें, जहां पर 40 घंटे से लापता बाबूराम का शव आखिरकार तालाब में उतराता हुआ मिला है। जब बॉडी फूल गई है तो बाबूराम का शव किनारे पहुंचा है। आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा कि 40 घंटे से बाबूराम लापता थे और उनकी तलाश करवाई जा रही थी। उनकी तलाश के लिए श्रावस्ती की पुलिस, मल्लीपुर की पुलिस और उसके साथ में फ्लड यूनिट की टीम लगी हुई थी। कल पूरा दिन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बाबूराम का कहीं से कुछ पता नहीं था, लेकिन आज जानकारी मिली है कि उसी पुल के नीचे जो गहरा तालाब है वहीं किनारे उनका शव पानी में उतराता हुआ मिला है। सूचना पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा। तो अभी तक आपने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा कि मल्लीपुर थाना क्षेत्र के सर्रा गांव के मिसिरपुरवा गांव निवासी तीन लोगों के बारे में जानकारी मिली है कि एक बाइक पर सवार होकर के शराब भट्टी की तरफ गए हुए थे, जहां पर एक बालक राम नाम का व्यक्ति था जिसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे स्थानीय लोगों के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दूसरे साथी जो थे, उनका नाम दुर्गेश बताया जा रहा है, वो भी अपने घर लौट आए, लेकिन जो तीसरा साथी है बाबूराम, वो घर नहीं लौटा। बाद में उसकी तलाश शुरू की गई तो पत्नी जो है पुल पर पहुंची। पुल पर पत्नी ने उनका चप्पल देखा और उसके बाद आशंका जताई कि शायद इसी तालाब में वो गिर गए हैं कि डूब गए हैं, और यही सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर पुलिस ने बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद बहुत ही ज़्यादा खोजबीन किया, लेकिन पता नहीं चला। उसके बाद फ्लड यूनिट को इसकी जानकारी दी गई। फ्लड यूनिट में पीएससी की टीम रबड़ बोट लेकर के पहुंची और उनका तलाश किया जा रहा था। इसी बीच पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि पत्नी की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि शायद उसके साथियों ने ही कुछ गलत कर दिया है, और इसको लेकर के अभी तक थाने में कोई तहरीर नहीं दी गई है। सिर्फ ये आरोप लगा है। चूँकि पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है, जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार मामला क्या है। ऐसा तो नहीं कि अधिक शराब पीने के कारण ज़्यादा नशे में रहे हों और पुल से नीचे गिर गए हों। कई सारे सवाल हैं जो अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साबित होगा, और पुलिस जब इनके साथियों से पूछताछ करेगी, जांच पड़ताल करेगी, तो जो कुछ मामला है वो सामने आएगा। पत्नी ने बहरहाल पानी में ढकेल देने का आरोप लगाया है। बार बार पत्नी चिल्ला रही है, कह रही है कि साथियों ने ही उसके साथ में कुछ गलत किया है। बहरहाल अब देखते हैं क्या तहरीर थाने में दिया जाता है और क्या कुछ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुल करके सामने आता है। इसमें से 3 साथी जो थे, एक साथी की मौत हो चुकी है, 2 अपने घर लौट चुके हैं, इसीलिए दोनों शक के दायरे में हैं। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना ये होगा कि मौत का आखिरकार कारण क्या है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घर में कोहराम मचा हुआ है। पत्नी ने ही जानकारी दी है कि तीनों लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर शराब की भट्टी पर गए थे, 2 लोग वापस आ गए, मेरा पति घर नहीं लौटा, और इसके बाद उसने साथियों पर ही कुछ गलत काम करने का आरोप लगाया है। अभी तक थाने में कोई तहरीर इस तरीके की नहीं दी गई है। मीडिया कर्मियों को दिए गए बयान में उन्होंने आरोप लगाया है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि किसी ने मार डाला है। चलिए देखते हैं इस मामले में क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है। जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। और दोस्तों, एक आवश्यक सूचना आप लोगों को देनी है कि उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में श्रीदत्तगंज थाना पड़ता है, वहाँ का तख्तरवा गांव पड़ता है। वहाँ के तालाब में एक 18 से लेकर 20 साल के बीच की युवती की एक लाश तालाब में उतराते हुए मिली है, जिसने गुलाबी कलर का सलवार सूट पहना हुआ है, जिसका फ़ोटो हमने ग्रुप में डाला है। आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अज्ञात लड़की के शव की शिनाख्त हो जाए।